जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा मेंस के लिए जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 17 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 16 तक जो है ना सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 16 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और ये जो बुक है ना वॉल्यूम 1 का पूरा बुक, हम जो मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें जो है ना आज आपका लास्ट जो है ना हिंदी का पेपर करवाया गया, तो पूरा बुक जो है ना समाप्त हो गया। तो जितने भी लोग अभी तक मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, तो सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अभी आपके पास देखिए समय जो है ना, आपका जो एग्ज़ाम होना था 19 अप्रैल को, आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। अगले माह आपका मई में एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास समय जो है ना अभी पूरा मिल गया है। तो जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, वही आपको जो है ना अंतिम समय में आपको फ़ायदा करेगा। तो अभी लोग भी ग्रुप में जो है ना ज़्यादा जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं ताकि ग्रुप में जुड़ करके जो है ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसको रिवीजन करेंगे, अंतिम समय में जो है ना वही आपका क्या करेगा, तो फ़ायदा करेगा। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। अभी आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 चल रहा है, वॉल्यूम 1 भी खत्म कर चुके हैं। और ये भी प्लेटफॉर्म का जो है ना आज लास्ट डेट, आज आपका लास्ट सेट था, हिंदी का था, वो भी आपका करवा चुके हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन करा भी कथन देखिए, ए दिया और कारण क्या है, तो आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए अभी कथन ए कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब 60 वाट के बल्ब की तुलना में हमेशा अधिक चमकता है। ये क्या आपका सही है? 100 वाट का जो बल्ब है ना 60 वाट के बल्ब की तुलना में हमेशा अधिक चमकता है, ये क्या आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि चमक जो है ना ब्राइटनेस, शक्ति मतलब पावर पर निर्भर करती है। और पी बराबर क्या होता है, V² होता है। ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सत्य है और आर जो है ना सही व्याख्या है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है, एक पौधे का अधिकांश सूखा द्रव्यमान जो है ना कहाँ से आता है, बताइए। एक पौधे का अधिकांश सूखा द्रव्यमान जो है ना कहाँ से आता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वायु से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, मतलब वायु से आता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है, यदि हम शुद्ध जल का जो है ना पीएच इसका मान 7 है, तो को 25 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, तो उसके पीएच मान पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पीएच जो है ना घट जाएगा, मतलब क्या होगा, लेकिन जल क्या है उदासीन ही रहेगा। ठीक है, पीएच क्या होगा, तो घट जाएगा, मतलब 7 से जो है ना 7 क्या अधिक रहेगा, मतलब यहाँ पे बोल रहा है पीएच घट जाएगा, लेकिन जो जल क्या है उदासीन ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, और यहाँ भी याद रखिएगा ना, एक पॉइंट याद रखिएगा कि जल जो है ना, जल का जो पीएच मान होता है ताप पर निर्भर करता है, और तापमान बढ़ने पर जल का आयतन जो है ना क्या होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है, चंद्रमा पर एक 60 किलो के व्यक्ति का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है, इसका कारण जो है ना क्या है, बताइए। चंद्रमा पर एक 60 किलो के व्यक्ति का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है, इसका कारण जो है ना क्या है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चंद्रमा पर जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के जी का मान कितना है, 1/6 है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से जो है अधिक होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से अधिक होती है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हाँ हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद किस दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो है ना आएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है भाट के स्थान पे आएगा, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको ग्रुप में दिया हुआ है, जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उसका सोल्यूशन पीडीएफ साथ में दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 6 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहेगा, उस विकल्प का चयन के जो नीचे दिए गए शब्दों को उस क्रम में निरूपित करता है जो जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 8 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 11 का डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे विकल्प दिया, बताइए इसमें चारों विकल्प में से कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह जो है ना प्रतीक देवनागरी मतलब र और रोमन आर को एकीकृत करता है, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि दो क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के द्वारा किया गया था,
ये क्या आपका गलत है, और इसे 2010 से पहले अपनाया गया था, ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, केवल कथन 1 और 2 क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियाँ क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को जो है ना परिभाषित करती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में बोल रहा है कौन सी सूचियाँ क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सूची 2 और क्या है, सूची 3 है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण जो है ना मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा धर्मपाल, क्या होगा, धर्मपाल होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 15, यहाँ पे देखिए कॉलम ए को जो है ना ए में क्या है, G20 है, और कॉलम बी में क्या है, मुद्रा है। कौन G20 का मुद्रा क्या है, इसके बारे में बताना है, बताइए। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है, बताइए। तो इंडोनेशिया का मुद्रा बोलेगा तो रुपया है, क्या है, रुपया। और ये देखिए क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। चीन का मुद्रा बोलेगा तो क्या है, चीन का मुद्रा बोलेगा तो क्या है, आपका युआन है। और दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा बोलेगा तो क्या है, आपका रैंड है। और मैक्सिको का बोलेगा तो क्या है, पेसो है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है ना विकल्प में क्या दिया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 का जो है 3 2 4 1, किसमें है, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नहीं 3 2 4 1 है ना, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा है कि विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि सभी सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष के बाद जो है ना पूरा होता है, ये क्या आपका गलत है, ठीक है। दूसरा करा है कि सभी सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, ये भी क्या आपका गलत है। और तीसरा करा है कि 20 के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त होते हैं, ये क्या आपका जो है ना सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका सही है, ठीक है। और याद रखिए ना कि विधान परिषद जो होता है ना एक अस्थायी सदन है, और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ना कि 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को जो है ना शुरू हुई थी, बताइए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुई थी, बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है ना शुरू किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा 1930 में। कब किया था, 1930 में। नेक्स्ट आइए करा यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है और कारण क्या है, आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि अभिकथन ए कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, ये क्या आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की बैठक का जो है ना प्रावधान है, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अभिकथन ए सही है परंतु आर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से जो है ना लगती है, बताइए। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 3 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 3 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि डैश श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे जो है ना श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक क्या है, तो राजधानी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना शामिल है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना, 48 का ए है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में कौन सा जो है ना संशोधन किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में कौन सा संशोधन जो है ना किया गया था। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा कोशी समझौते में संशोधन जो है ना किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है अधिकार परीक्षा रीट तब जारी की जाती है जब क्या होता है, बताइए। अधिकार परीक्षा रीट तब जारी की जाती है जब क्या होता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद जो है ना धारण करता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का जो है ना भाग नहीं है, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है? बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका भारत के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति क्या है? नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो याद रखें ना कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का जो है ना भाग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 को निम्नलिखित में से कौन सा उपशीर्षक जो है ना दिया गया है? 12वीं पंचवर्षीय को जो टाइम पीरियड था 12-17 था, तो बोल रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को निम्नलिखित में से कौन सा उपशीर्षक दिया गया है? बताइए, बताइए क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तेज, अधिक, समावेशी और क्या है? सतत विकास है। नेक्स्ट आएगा करा कि मानव नेत्र में अंध बिंदु वह स्थान है जहाँ क्या होता है? बताइए, मानव नेत्र में अंध बिंदु वह स्थान है जहाँ क्या होता है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रकाशित तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है और वहाँ कोई प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो है नहीं होती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 करा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है जबकि इसमें दिशा मतलब तारा में प्रवाह परिणाम दोनों होते हैं, ऐसा क्यों? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है जबकि इसमें दिशा मतलब तार में प्रवाह और परिणाम दोनों होते हैं, ऐसा क्यों? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, क्योंकि यह अदिश योग के नियमों का पालन जो है नहीं करते थे। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है कि श्वसन रिस्पिरेशन और श्वास लेने में मुख्य अंतर जो है ना क्या है? बताइए। श्वसन और श्वास लेने में मुख्य अंतर क्या है? बताइए। सही कोड का चयन कीजिए, सही कोड जो है ना क्या होगा? बताइए। तो देखिए करा है श्वसन और श्वास लेने के मुख्य अंतर क्या है? देखिए पहला करा है दोनों एक ही है, क्या आपका जो है ना गलत है। दूसरा करा है कि श्वास लेना एक भौतिक प्रक्रिया है जबकि श्वसन जो है ना एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है, ये क्या आपका सही है। और तीसरा करा है श्वसन फेफड़ों में होता है, श्वास लेना कोशिकाओं में, ये क्या है? गलत है। और श्वास लेने में ऊर्जा निकलती है, श्वसन में ऊर्जा लगती है, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 नंबर क्या है? सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? केवल 2 जो है ना आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे, उन्होंने एका एल्युमिनियम किस तत्व के लिए जो है भविष्यवाणी की थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे, उन्होंने एका एल्युमिनियम में किस तत्व के लिए भविष्यवाणी की थी? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गैलियम। क्या होगा? तो गैलियम होगा। चलिए आगे देखिए करा कि यदि एक समतल दर्पण के सामने आप 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर दौड़ते हैं तो आपका प्रतिबिंब जो है ना आपकी ओर 30 चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। बताइए क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2 मीटर जो है ना प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए आपका जो है ना ये आपका क्या है? तो रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 32 का जो है ना यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 आपका मैथ का क्वेश्चन। 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे ना कौन थे? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट आएगा कि भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर जो है ना घोषित किया है? भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कोझिकोड जो है ना केरल। नेक्स्ट आएगा कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता जो है ना कौन सा है? बताइए। दुनिया की सर्वाधिक जो है ना प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मेसोपोटामिया है, जो कहाँ का? इराक का है। ठीक है, तो दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता बोलेगा मेसोपोटामिया है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटस टाइग्रेस नदियों के किनारे जो है ना विकसित हुई है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन जो है ना सर्वाधिक होता है? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का जो है ना कार्य है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। फिर सभी है क्या क्या है? तो रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना और सरकार को बैंक जो है ना सुविधाएं। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर सभी। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से संबंधित नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से जो है ना संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना आयर झील है, नल्लार आयर झील मैदान है
और सालिबन पर्वत है, लेकिन सेल्विन घाटी क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कर रहा है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि जो है लिखी गई, बताइए। अशोक के स्तंभ पर जो है ना कौन सी लिपि लिखी गई, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बराही लिपि जो है लिखा गया है। नेक्स्ट आगे करें, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम जो है ना किसने फेंके, बताइए। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम जो है ना किसने फेंके, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। तो याद रखिएगा ना कि केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम जो है ना भगत सिंह और जो है ना बटुकेश्वर दत्त ने फेंका। किसने फेंका था, बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। और याद रखिए केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम कांड जो है ना 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा। हमारे देश की भावी संसद का केंद्र जो है ना कौन सा और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा, बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, द इंडियन मिरर। तो याद रखिए कि द इंडियन मिरर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा। हमारे देश की भावी संसद का केंद्र और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि डालमेटियन तट जो है ना क्या है, बताइए। डालमेटियन तट क्या है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा काष्ठजन्य पर्वत क्या है, पदीय है। आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि किस देवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की जो है ना स्थापना की, बताइए। कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नगलपुरम। क्या होगा, नगलपुरम होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग जो है ना किसका था, बताइए। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग जो है ना किसका था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सैन्य विभाग। क्या होगा, तो सैन्य होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा जो है ना किसे बनाया गया। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत जो है ना मैसूर का राजा किसे बनाया गया, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कृष्ण राजा तृतीय। क्या होगा, कृष्ण राजा जो है तृतीय होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए, पहला करा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी, ये क्या है, था गलत है। दूसरा करा गांधी समझौते के तहत कांग्रेस जो है ना अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को जो है ना तैयार थी, ये क्या आपका जो है ना बिल्कुल क्या आपका सही है। तो यहाँ पे कौन पूछा है, सही पूछा है ना, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो याद रखना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो है ना सही कथन क्या है, तो गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने अवज्ञा आंदोलन जो है ना छोड़ने के लिए तैयार थी, ठीक है। और इस समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया और जो पुनः जनवरी 1932 में जो है ना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 52 का है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है ना आरंभ किया, बताइए। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महात्मा गांधी। क्या होगा, तो महात्मा गांधी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि क्या सभी धातुएं ठोस होती है और क्या सभी अधातुएं गैस होती है, सबसे सटीक विकल्प चुनिए, बताइए। करा क्या सभी धातुएं ठोस होती है और क्या सभी अधातुएं गैस होती है, सबसे सटीक विकल्प जो है ना चुने। क्या होगा, बताइए, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें क्या सही है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, नहीं। पारा एक द्रव धातु है और ब्रोमीन क्या है, एक अद्रव धातु है। तो याद रखना क्या सभी धातुएं जो है ना ठोस होती है, क्या सभी धातुएं गैस होती है। सटीक विकल्प को चुने तो क्या होगा, नहीं होगा। पारा एक द्रव धातु है, ब्रोमीन एक क्या जो है ना एक द्रव अधातु है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कि किसी परिनालिका मतलब सोलेनॉइड में धारा प्रवाहित करने पर वह एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्या हम बता सकते हैं उसका कौन सा सिरा उत्तर ध्रुव है, बताइए। उत्तर ध्रुव है, बताइए क्या होगा। करा किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर वह एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्या हम बता सकते हैं उसका कौन सा सिरा उत्तर ध्रुव है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हाँ। जिस सिरे पर धारा वामावर्त दिशा में बहती दिखे वह उत्तर ध्रुव है। क्या है, उत्तर ध्रुव है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर Hg है, इसमें 120 और 80 क्रमशः क्या दर्शाते हैं, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 120 जो है ना प्रकुचन और 80 क्या है, अनुशीतलन दाब है, ठीक है। याद रखिएगा, अनुशीतलन मतलब जो है ना आपका प्रकुचन मतलब सिस्टोलिक
अनुशीलन मतलब क्या है, डायस्टोलिक होता है, इंग्लिश में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का, एक तत्व x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व किस प्रकार का जो है ना बंध बनाएगा, बताइए। सही विकल्प को चुनिए। कह रहा है कि एक तत्व x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो यह तत्व जो है ना किस प्रकार का बंध मतलब बॉन्ड बनाएगा, बताइए क्या होगा। केवल देखिए पहला क्या है, केवल आयनिक बंध, ये क्या आपका गलत है। दूसरा आपका क्या है, केवल सहसंयोजक बंध, ये भी क्या आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है धातु के साथ आयनिक, ये क्या आपका सही है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है ना कि आपका धातुओं के साथ सहसंयोजक बंध, ये भी बनाएगा, आपका क्या है सही है। और यह अक्रिय गैस का कोई बंध नहीं बनाएगा, क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और जो है ना आपका 4 होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 3 और 4। ठीक है, तो याद रखिए ना कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो यह तत्व जो है ना धातुओं के साथ आयनिक तथा अधातुओं के साथ यौगिक जो है ना बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का, है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस जो है ना कहाँ से मुक्त होती है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होती है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, H2O के प्रकाशिक अपघटन से जो है ना मुक्त होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 59 का क्या होगा, 59 का जो है ना ए होगा। बाकी सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अंतिम समय में जिनको रिवीजन करना है आप सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जो है ना आपको उसमें आपका 60+ प्रैक्टिस सेट हो चुका है। पीछे का आपको जितना भी करवाया गया सारा मिल जाएगा। आगे जो कंटिन्यू चलेगा आपको सारा जो है ना उसमें 100 प्रैक्टिस सेट आपका समय मिल गया कि 100 प्रैक्टिस सेट जो है ना पूरी तरीके से हम करवा देंगे। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को जो है लगाइए। आगे देखिए आपका 60 नंबर का जो उत्तर होगा, 60 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 62 कह रहा है कि एक अफवाह को एक व्यक्ति 2 अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। अफवाह का पेड़ जारी है, तो पता लगाएं कि 729 लोगों तक अफवाह फैलाने में कितने मिनट लगेंगे। इसको बनाना पड़ेगा। इसका आंसर जो है ना 61 का जो सही उत्तर होगा, 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 62 का क्या हो जाएगा, तो 62 का जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा 30 मिनट होगा। चलिए आगे देखिए आपका 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 63 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए 64 नंबर का है किसे फ्रंटियर गांधी जो है ना कहा जाता था, बताइए किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ना फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा जो है ना परिवर्तित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम जो है ना किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है ना किसने किया है, बताइए। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है ना किसने किया है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एरेटोस्थेनीज ने किया। किसने किया, एरेटोस्थेनीज ने किया। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य की जो है राजधानी थी, बताइए कौन सा था। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गुलबर्गा। क्या होगा, गुलबर्गा होगा। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित सुधारकों में से किसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महिलाओं और निचली जातियों की शिक्षा के लिए बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है, बताइए। कराए सुधारकों निम्नलिखित सुधारकों में से किसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महिलाओं और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। ठीक है, नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किस राज्य ने कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा, बताइए। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सरकार को जो है इस्तीफा देना होगा। क्या होगा, सरकार को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है, बताइए। भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय जो है ना कौन सा है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट आएगा कि किस मुगल सम्राट ने तुजू के जहांगीर की रचना की जो उसके शासन के संबंध में जो है ना बहुमूल अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जहांगीर। क्या होगा, तो जहांगीर होगा। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने तुजू के जहांगीर की रचना की जो उसके शासन के संबंध में बहुमूल अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का निम्नलिखित में से किस जल निकाय में समानता जो सबसे अधिक लवणता घुलनशील लवण होती है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महासागर। क्या होगा, तो महासागर होगा।
चलिए आगे देखिए करा एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में जो है स्थित है बताइए। एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप पे स्थित है बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अफ्रीका। क्या होगा, तो अफ्रीका होगा। नेक्स्ट आइए करा निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है स्थित है बताइए। कौन स्थान स्थित है, कौन सा मठ जो है ना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बताइए, कौन सा मठ है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तवांग मठ कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। ठीक है, और रूमटेक मठ बोलेगा तो कहाँ है, सिक्किम में है। और मिडालिंग मठ बोलेगा तो कहाँ है, आपका जो है ना उत्तराखंड में है। और हेमिस बोलेगा तो कहाँ है, हेमिस मठ जो है ना आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और बोधिमंडा मठ बोलेगा तो कहाँ है, बिहार में है। और टावो मठ बोलेगा तो कहाँ है, आपका हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है सुरक्षित करना है बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद कितना है, 44 है। चलिए आगे देखिए करा कि प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है बताइए। प्रसिद्ध जो है ना बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अटलांटिक महासागर में क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर जो है ना बहती है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ना पूर्व की ओर बहती है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा दामोदर। क्या होगा, दामोदर होगा। नेक्स्ट आएगा कि एक कुली जो है ना 15 किलो का बोझ जो है ना लेकर 36 प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उसे कितना कार्य किया बताइए। करा एक कुली 15 किलो का बोझ लेकर 36 प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उसने कितना कार्य किया बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा शून्य कार्य। कितना होगा, तो शून्य कार्य। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है। यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है और कारण क्या है, आर है। दोनों को पढ़िए बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला करा अभी कथन ए करा कि हीरे मतलब डायमंड का अपर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ है कि इसमें प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कितना है, 2.42 गुना तेज है। ये क्या आपका गलत है। कारण आर करा कि अपर्तनांक के माध्यम से प्रकाशिक घनत्व को दर्शाता है। ये क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए गलत है लेकिन आर क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 81 करा तंत्रिका कोशिका में विद्युत संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन कहाँ होता है बताइए। तंत्रिका कोशिका में विद्युत संकेतक का रासायनिक संकेतक में परिवर्तन कहाँ होता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सिनेप्स पर। कहाँ होता है, सिनेप्स पर होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कि आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक जो है ना किसकी होती है बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फ्लोरीन का। किसका होता है, फ्लोरीन का। नेक्स्ट आएगा कि घरेलू परिपथ में अर्थ वायर जो है ना हरा रंग का मुख्य सुरक्षा कार्य क्या है बताइए। घरेलू परिपथ में अर्थ वायर मतलब जो अर्थ वायर हरा रंग का होता है का मुख्य सुरक्षा कार्य जो है ना क्या है बताइए, क्या होगा बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। उपकरण के धात्विक आवरण में धारा लीक होने पर उसे जमीन में भेजकर उपयोगकर्ता को क्या का झटके से जो है ना बचाना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 86 का जो है ना आपका बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का रहा कि भारतीय संविधान के जो है ना किसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल जो है ना घोषित किया जा सकता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल जो है ना घोषित किया जा सकता है बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। अनुच्छेद कितना है, 360 है। और हाँ एक बात जो है ना आपको बताना चाहते हैं, जिनका भी मैथ जो है ना मेंस में थोड़ा लग रहा है कि मैथ में प्रॉब्लम है, तो आपके मेंस ग्रुप में जो है ना एक मैथ का आपको PDF दिया गया है। उसमें आपका जो है ना चैप्टर वाइज सारा मैथ का सोल्यूशन दिया गया है, मतलब क्वेश्चन दिया गया है। उसी में आपका जो है ना सोल्यूशन तो नहीं आपको बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो जो इसमें QR कोड है उसको स्कैन कीजिएगा, उसका जो है ना आपको सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत बेहतरीन बुक है। जिनका भी मैथ कमजोर है कोशिश कीजिएगा बनाने का, वहाँ से आपको जो है ना जैसे मान ली रेशियो में चैप्टर पूछ रहा है, रेशियो क्वेश्चन आता है तो रेशियो पूरा बना लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वहाँ से स्कैन कीजिएगा, उसका शॉर्ट जो ट्रिक है ना आपको बेहतरीन ढंग से समझा करके जो है सर बताएं हैं, उसका सोल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो जुड़िए और उसमें देखिएगा आपको मेंस का जो है ना मेंस ग्रुप में आपको मैथ का क्वेश्चन मैथ का जो बुक का PDF है वहाँ पे दिया गया है। रीजनिंग का भी शायद डाल दिए हैं, अगर देख लेंगे, अगर नहीं डालेंगे तो रीजनिंग का भी आपको डाल देंगे। तो बाकी इसका जो सेट में जो मैथ का जो क्वेश्चन दिया रहता है चाहे रीजनिंग का, इसका सोल्यूशन
सोल्यूशन पीडीएफ आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हर सेट का जो है ना सोल्यूशन पीडीएफ डिटेल के साथ आपको दिया जा रहा है। जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस सेट बनाइए, और अगर जो भी क्वेश्चन मैथ का नहीं बनता है हेल्प लीजिए, सोल्यूशन से आपको जो है ना बन जाएगा। 90% अगर 10 मैथ है तो उसमें आपको जो 8 जो है ना आपका पक्का बन जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा 1 घंटा मैथ 1 घंटा रीजनिंग का बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस में आपका जो है ना मैथ रीजनिंग बहुत काम करेगा। बाकी तो क्लास जीके जीएस के लिए आपको तो सारा क्लास करवा ही रहे हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस सेट करवा ही रहे हैं। तो सारा जो है जितना हो सके रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका अंतिम समय में जो है ना आपका सक्सेस का जो की होगा ना, आपका प्रैक्टिस सेट ही आपका डिसाइड करेगा कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। जितना आपका प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको तैयारी में जो है आपका दोगुनी धार लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का रहा है कि किस जैसे में जो है ना भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रृंखला के श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। क्या बताइए, कह रहा है कि भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। बताइए क्या है। आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा बताइए। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा पाक जलडमरू मध्य है। क्या है, पाक जलडमरू मध्य है। तो पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच क्या है, स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष जो है ना कब सरकारी आयोग का गठन किया गया था। बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1983 में। कब किया गया था, 1983 में किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से क्या है संबंधित है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अनुच्छेद कितना है, 87। कितना है आपका, 87 है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद कितना है, 87 है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से क्या है संबंधित है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 243 का क्या है, तो जे है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 करा कि ICC T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो है ना किसे नियुक्त किया गया है। बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रोहित शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के डिजिटल संस्करण की कितनी भाषाओं में जो है जारी किया है। बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के डिजिटल संस्करण को कितनी भाषाओं में जो है जारी किया है। बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितनी भाषाओं में, तो 9 भाषाओं में। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है कि हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जो है ना किसे नियुक्त किया गया है। बताइए। हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, संदीप प्रधान को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि डेविस कप 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता है। बताइए। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इटली ने जीता है। किसने जीता है, इटली ने जीता है। तो डेविस कप 2025 का खिताब इटली ने जीता है, और इटली ने स्पेन को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप का खिताब जो है ना जीता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है कि भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी जो है ना दी गई है। बताइए। कह रहा है कि भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी दी गई है। बताइए किसको दिया गया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अहमदाबाद को दिया है। किसको दिया गया, अहमदाबाद को दिया गया है। ठीक है। तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी ग्रुप में जो है ना एक लिंक जो है आपका जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग मेंस का तैयारी करें अंतिम समय में आपको रिवीजन करें, ताकि उनको जो है ना आपका अच्छी क्लास एक मिल सके। तो सभी लोग जरूर शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी लोग अभी तक बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, तो 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप करवाया जा रहा है उसमें आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। देखिए बहुत सारा फोटो आपको देखिए वॉल्यूम 1 और ज्ञान बिंदु का वॉल्यूम 2 नहीं लगा हुआ है, ये सारा जो है ना बेहतरीन ढंग से करवाया जा रहा है। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने देखिए आपको जो है ना इस नंबर पे 7549392490 पे 149 पर पेमेंट करके इसी नंबर पे जो है ना ये व्हाट्सअप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। अंतिम समय में अभी आपको समय मिल गया है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तभी जो है ना आपको फायदा करेगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।